हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 और गणित विषय में हमारा 12वां अध्याय है भिन्न। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में करेंगे भिन्न की समझ। तो देखिए बच्चों, भिन्न किसे कहते हैं? ऐसी पूर्णांक संख्या जिसमें अंश और हर होता है वह भिन्न कहलाती है। बच्चों, ऐसी पूर्णांक संख्या जिसमें अंश होता है और हर होता है उसे कहते हैं भिन्न। भिन्न के दो भाग होते हैं, पहला है अंश और दूसरा है हर। अब बच्चों, हम देखते हैं कि भिन्न में अंश और हर वाली संख्या कौन कौन सी होती है। बच्चों देखिए, यहाँ पर है भिन्न, और भिन्न में जो ऊपर वाली संख्या है उसे बोलते हैं हम अंश, और जो नीचे वाली संख्या है उसे हम क्या बोलेंगे? हर। और जो बीच में ये लाइन है उसे बोलेंगे बटा। जैसे बच्चों, यहाँ पर ऊपर है 1 और नीचे है 2, तो जो ये 1 है ऊपर वो है अंश, और जो 2 नीचे है उसे हम बोलेंगे हर। तो इसे किस तरह पढ़ेंगे? 1/2। अब बच्चों, हम भिन्नों को पढ़ना सीखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक सर्कल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? यहाँ पर आपको एक सर्कल, और सर्कल के कितने भाग किए हुए हैं? 2 भाग। कितने किए हुए हैं बच्चों? 2 भाग। उन 2 भागों में से एक भाग में कलर किया हुआ है, यानी ये वाला भाग कैसा है? छायांकित है, और ये वाला भाग है खाली। तो बच्चों, हमें ये बताना है कि इस पूरे सर्कल में कितने भाग में कलर किया हुआ है, यानी कितना भाग छायांकित है। तो इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बच्चों, इस सर्कल के कितने टुकड़े किए हुए हैं? 2। कितने किए हुए हैं? 2। तो जो 2 है वो हम लिखेंगे नीचे, यानी जो 2 है वो है हर। और बच्चों, जिस भाग को हमें दिखाना है कि कितना भाग छायांकित है, यानी कितना भाग रंग किया हुआ है, वो भाग हम लिखेंगे ऊपर। तो ये वाली संख्या क्या हो गई है? अंश। तो देखिए बच्चों, इसे हम इस तरह भिन्न में लिख सकते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं? आधा। क्योंकि हमें देखने में पता चल रहा है कि इस सर्कल में, इस गोले में आधा भाग छायांकित है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? आधा। और आधा को हम भिन्न में किस तरह पढ़ते हैं? 1/2। कैसे बोलते हैं बच्चों? 1/2। अब देखिए बच्चों, दूसरा सर्कल। इस सर्कल में बच्चों, इसके कितने टुकड़े किए हुए हैं? 1, 2, 3। इस सर्कल के कितने टुकड़े किए हुए हैं? 3। तो हम इसे भिन्न के रूप में किस तरह लिखेंगे कि इस सर्कल में कितना भाग छायांकित है? तो बच्चों, हम इसे देखते हैं कि जो 3 टुकड़े किए हुए हैं वो संख्या लिखेंगे हम नीचे। तो ये है हर, और जितना भाग छायांकित है वो संख्या हम लिखेंगे ऊपर। 1 भाग छायांकित है, तो यह 1 क्या है? अंश। अब बच्चों देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं तिहाई, और इसे भिन्न के रूप में हम क्या बोलेंगे? 1/3। 1/3। क्योंकि ऊपर है अंश, तो इसको हम पहले बोलेंगे 1, इस लाइन को बोलते हैं हम बटा, और नीचे जो संख्या है उसको बोलेंगे बाद में 1/3। अब बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको एक और सर्कल दिखाई दे रहा है, और इस सर्कल के कितने टुकड़े किए हुए हैं? 4। कितने हैं बच्चों? 4। 1, 2, 3 और 4। अब हमें देखना है कि इस सर्कल में कितना भाग छायांकित है, यानी कितने भाग में रंग किया हुआ है। तो इसको भिन्न के रूप में हम दर्शाएंगे। तो सबसे पहले जितने टुकड़े किए हुए हैं वो संख्या हमने लिखी है नीचे। इस सर्कल के 4 टुकड़े हैं, तो 4 हमने कहाँ लिख दिया है? नीचे। और 4 के ऊपर जो लिखेंगे कि कितना भाग छायांकित है, यानी कितना टुकड़े में रंग भरा हुआ है। तो देखिए बच्चों, इसके 1 टुकड़े में रंग भरा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे 1 को ऊपर, और इसे हम क्या बोलते हैं? चौथाई। क्योंकि आधे का आधा होता है चौथाई। तो यहाँ पर आधा हो गया था, आधे में से भी आधे भाग में रंग भरा हुआ है, तो इसे बोलते हैं चौथाई। और भिन्न के रूप में इसे हम क्या पढ़ेंगे? 1/4। क्या पढ़ेंगे बच्चों? 1/4।
एक है वो है अंश और जो 4 है वो क्या है, हर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक और सर्कल दिखाई दे रहा है और इस सर्कल में कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 और 4। तो हमें देखना है कि इस सर्कल में कितना भाग छायांकित है। तो इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। भिन्न के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले इस सर्कल के जितने टुकड़े हो रहे हैं वो संख्या हमने लिख दी है नीचे, और जितने टुकड़ों में रंग भरा हुआ है वो संख्या हम लिखेंगे ऊपर। तो देखो बच्चों, कितने में रंग भरा हुआ है, 1 2 और 3। अब बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 3/4। और इसको भिन्न के रूप में हम कैसे पढ़ेंगे, 3/4। जो 3 है वो है अंश और जो 4 है वो है हर। तो इसको भिन्न के रूप में दर्शाने के लिए हम इसे पढ़ेंगे 3/4, क्योंकि 3 में कलर भरा हुआ है और इसके पूरे टुकड़े हैं 4, इसलिए बच्चों इसे हम बोलेंगे 3/4। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको 2 सर्कल दिखाई दे रहे हैं और इस सर्कल को देखने पे आप देखोगे कि जो ये एक सर्कल है वो तो पूरा छायांकित है, यानी इसमें तो पूरा कलर भरा हुआ है, और जो दूसरा सर्कल है वो आधा भाग छायांकित है। तो बच्चों, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम भिन्न के रूप में लिखना सीखेंगे कि इसे हम भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, ये एक पूरा छायांकित है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1, और जो दूसरा सर्कल है उसका आधा भाग छायांकित है, तो आधे को हम क्या लिखते हैं, 1/2, क्योंकि इसके 2 टुकड़ों में से एक टुकड़ा छायांकित है और एक टुकड़ा है खाली, तो 1/2 हम इसे लिख देंगे। तो इसको हम बोलेंगे 1.5। बच्चों, 1 और आधा कितना कहलाता है, 1.5। अब इसे हम भिन्न के रूप में किस तरह से पढ़ेंगे, बच्चों देखो, ये है 1, तो इसको हम बोलेंगे 1, और इसके बाद में हम क्या बोलेंगे, सही, 1 सही। अब ये भिन्न वाली संख्या है 1/2, तो इसको हम पूरा कैसे पढ़ेंगे, 1 सही 1/2। इसका मतलब है 1 पूरा और 1 आधा, यानी 1.5। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको 3 सर्कल दिखाई दे रहे हैं। इस सर्कल को देखने पे आप देखोगे कि ये तो पूरा भरा हुआ है और ये भी पूरा भरा हुआ है, लेकिन जो ये तीसरा सर्कल है वो आधा भाग छायांकित है, आधा भाग है खाली। तो बच्चों, इसको भिन्न के रूप में हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 तो पूरा छायांकित है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, और जो तीसरा सर्कल है उसका आधा भाग छायांकित है, तो आधे को कैसे लिखते हैं, 1/2, क्योंकि इसके 2 टुकड़ों में से आधा टुकड़ा छायांकित है और आधा टुकड़ा है खाली, तो इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/2। और बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम 2.5, क्योंकि 2 और आधा कितना होता है, 2.5। और इसको अगर हम भिन्न के रूप में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 2 सही, क्योंकि 2 तो पूरे हैं, इसलिए 2 सही 1/2, 2 सही 1/2। तो बच्चों, हमने भिन्नों को पढ़ना सीख लिया है। अब बच्चों देखो, आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है बराबर बंटवारा करना है। इन चित्रों को देखकर हमें पता लगाना है कि कितना भाग छायांकित है और उन्हें हम लिखेंगे भिन्न के रूप में। तो करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये त्रिभुज की एक शेप बनी हुई है और इसके कितने टुकड़े किए हुए हैं, 2 बराबर बराबर टुकड़े किए हुए हैं, और इसमें छायांकित भाग कितना है, 1। तो हम इसे भिन्न के रूप में किस तरह लिखेंगे, इसके टुकड़े हैं 2, तो 2 है वो हम लिखेंगे नीचे, और जितने टुकड़े में कलर भरा हुआ है, यानी जितना टुकड़ा छायांकित है वो संख्या हम लिखेंगे ऊपर। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, 1/2। अब करते हैं बच्चों ये वाला। इसमें देखिए बच्चों, इसके 2 बराबर टुकड़े किए हुए हैं और इसमें एक भाग 2 टुकड़ों में से एक टुकड़ा छायांकित है, तो इसको हम भिन्न के रूप में किस तरह लिखेंगे, टुकड़े किए हुए हैं 2, तो 2 तो लिखेंगे हम नीचे, और कितने टुकड़ों में कलर भरा हुआ है, यानी कितना टुकड़े छायांकित है वो संख्या हम लिखेंगे ऊपर, और इसको क्या पढ़ेंगे, 1/2, यानी इस
चित्र का आधा भाग है छायांकित। 1/2 क्या होता है? आधा। अब इधर देखिए बच्चों, यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है और इस आकृति के 2 बराबर टुकड़े हो रहे हैं। अब इसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस आकृति में कितने टुकड़े किए हुए हैं। तो इसमें किए हुए हैं 2, तो 2 तो लिखेंगे हम नीचे। और छायांकित टुकड़ों की संख्या कितनी है बच्चों? इसमें 1, तो 1 को हम लिखेंगे ऊपर और इसे हम क्या बोलेंगे? 1/2 यानी आधा। इस आकृति का आधा भाग है छायांकित और आधा भाग है खाली। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक और आकृति दिखाई दे रही है और इस आकृति के भी 2 बिल्कुल बराबर टुकड़े किए हुए हैं। तो हम लिखेंगे 2 को नीचे और जितने भाग में कलर किया हुआ है वो संख्या लिखेंगे हम ऊपर। तो कितने में किया हुआ है कलर? 1 में, तो 1 हम लिखेंगे ऊपर। तो इसको क्या बोलेंगे? 1/2 यानी इस आकृति का आधा भाग है छायांकित। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक और आकृति दिखाई दे रही है और इस आकृति के कितने टुकड़े किए हुए हैं? बराबर बराबर 4। तो 4 हम लिखेंगे नीचे और कितने टुकड़े छायांकित है वो संख्या हम लिखेंगे ऊपर। तो देखिए बच्चों, 1 और 2, इस आकृति में 2 भाग छायांकित है तो हम 2 लिखेंगे ऊपर। अब बच्चों आपको इस आकृति को दिखाई दे रहा है कि इसमें आधा भाग खाली है और आधा भाग भरा हुआ है। तो बच्चों इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। पूरे सर्कल में से आधा भाग है छायांकित और आधा भाग है खाली। तो बच्चों 2/4 का मतलब होता है 1/2 यानी आधा भाग है छायांकित। अब देखिए बच्चों, ये आपको आकृति दिखाई दे रही है और इस आकृति में 4 बराबर टुकड़े किए हुए हैं। 1, 2, 3 और 4। तो 4 हम लिखेंगे नीचे और 4 के ऊपर क्या लिखेंगे? जितना भाग छायांकित है। तो कितना भाग छायांकित है इसका? 1। तो इसे हम क्या बोलेंगे? 1/4 यानी 1/4 हिस्सा छायांकित है। तो बच्चों इसको भिन्न के रूप में हमने लिख दिया है। अब बच्चों अगली आकृति देखिए, इसमें कितने टुकड़े किए हुए हैं बराबर के? 1, 2, 3 और 4। इस त्रिभुज के किए हुए हैं 4 टुकड़े। तो बच्चों भिन्न के रूप में लिखने के लिए 4 हम लिखेंगे नीचे और जितने भाग छायांकित है वो संख्या हम लिखेंगे ऊपर। तो इसमें 1 भाग है छायांकित, तो इसको हम भिन्न के रूप में किस तरह पढ़ेंगे? 1/4 और 1/4 को क्या बोलते हैं? चौथाई। यानी इस त्रिभुज का चौथाई भाग है छायांकित। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, इस आकृति के भी 4 टुकड़े किए हुए हैं। तो भिन्न के रूप में लिखने के लिए 4 को हम लिखेंगे नीचे और जितने टुकड़ों में कलर भरा हुआ है यानी जितने टुकड़े छायांकित है वो संख्या हम लिखेंगे ऊपर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1/4 यानी 1/4 भाग है इसका छायांकित। यहाँ पर बच्चों अगली आकृति है। इस अगली आकृति को देखिए बच्चों कि यहाँ पर आपको कितने टुकड़े दिखाई दे रहे हैं बराबर के? यहाँ पर है बराबर के 4 टुकड़े। तो 4 को हम लिखेंगे नीचे और जितने टुकड़ों में रंग भरा हुआ है वो हम लिखेंगे संख्या ऊपर। तो इसको भिन्न के रूप में किस तरह पढ़ेंगे? 1/4 यानी 1/4। तो बच्चों इस आकृति में 1/4 हिस्सा छायांकित है। अब बच्चों यहाँ पर आपको अगली आकृति दिखाई दे रही है और इस आकृति में देखिए बच्चों कितने टुकड़े किए हुए हैं? 1, 2, 3, 4। तो 4 हम लिखेंगे नीचे और जितने टुकड़ों में कलर भरा हुआ है यानी जितने टुकड़े छायांकित है वो संख्या हम लिखेंगे ऊपर। तो गिनते हैं बच्चों, 1, 2 और 3 यानी 3 में कलर भरा हुआ है तो 3 हम लिखेंगे ऊपर। और इसे भिन्न के रूप में किस तरह पढ़ते हैं? 3/4 और इसे हम बोलेंगे 3/4। तो बच्चों आपने संख्याओं को बराबर बराबर बांटना सीख लिया है। अब बच्चों आगे देखिए, यहाँ पर आपको कुछ आकृतियाँ दिखाई दे रही है और इन आकृतियों में हमें देखना है कि इन्हें भिन्न के रूप में किस तरह दर्शाते हैं, यानी इनके छायांकित भाग को हम भिन्न के रूप में दर्शाएंगे।
तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक सर्कल है और इस सर्कल के हमें गिनना है कि कितने बराबर बराबर टुकड़े किए हुए हैं। तो गिनते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5। तो बच्चों, जितने टुकड़े किए हुए हैं वो संख्या कहाँ लिखते हैं हम? नीचे। तो 5 हमने लिख दिया है नीचे, और जितने टुकड़े छायांकित है वो संख्या हम लिखेंगे ऊपर। तो देखिए बच्चों, एक टुकड़ा है छायांकित, तो इसको हमने लिख दिया है ऊपर। और हम इसे कैसे पढ़ेंगे? 1/5। तो इस आकृति में बच्चों 1/5 हिस्सा छायांकित है। अब दूसरी आकृति देखिए बच्चों, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है सर्कल, और इसमें हमें बताना है कि कितना भाग छायांकित है, मतलब इस पूरे गोले का कितना भाग है छायांकित। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस गोले के कितने बराबर बराबर टुकड़े किए हुए हैं। तो गिनते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6। इस पूरे गोले के 6 बराबर टुकड़े किए हुए हैं, तो 6 हम लिखेंगे नीचे। अब इस पूरे गोले में कितने भाग पे है कलर, तो वो संख्या हम लिखेंगे ऊपर। तो देखिए बच्चों, एक टुकड़े में है कलर, तो 1 हम लिखेंगे ऊपर। तो इसे हम भिन्न के रूप में किस तरह पढ़ेंगे? 1/6, यानी इस आकृति का 1/6वां हिस्सा ही छायांकित है। अब इसमें देखते हैं बच्चों कि इस आकृति में कितना हिस्सा छायांकित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस आकृति में, इस सर्कल में कुल कितने बराबर बराबर टुकड़े किए हुए हैं। तो गिनते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बच्चों, इस गोले के 8 बराबर टुकड़े किए हुए हैं, तो 8 हम लिखेंगे नीचे। और एक टुकड़ा पे कलर भरा हुआ है, तो 1 लिखेंगे हम ऊपर। तो इसको हम भिन्न के रूप में पढ़ेंगे 1/8, यानी इस गोले का 1/8वां हिस्सा है छायांकित। अब बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक वर्ग की आकृति दिखाई दे रही है, और इस आकृति को हम देखेंगे कि इसमें से कितने भाग छायांकित है और कितना भाग खाली है, और भिन्न के रूप में हम इसे किस तरह से दर्शाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस वर्ग के 4 बराबर टुकड़े किए हुए हैं, और 4 में से 3 भाग है छायांकित। 4 में से कितने भाग छायांकित है? 3 भाग। तो भिन्न के रूप में दर्शाने के लिए जितने टुकड़े किए हुए हैं वो संख्या हमने लिख दी है नीचे, और जितना भाग छायांकित है, यानी कितने भाग है? 1 2 और 3, तो 3 हमने लिख दिया है ऊपर। और इसे भिन्न के रूप में किस तरह पढ़ेंगे? 3/4, यानी 3/4। अब बच्चों, यहाँ पर आपको एक और वर्ग की आकृति दिखाई दे रही है, और इस वर्ग की आकृति के भी 4 बराबर टुकड़े किए हुए हैं, मतलब इसे 4 बराबर भागों में बांटा गया है। तो इसके हम छायांकित भाग को भिन्न के रूप में दर्शाएंगे, यानी 4 में से 2 भाग है छायांकित। 4 भाग में से कितने भाग छायांकित है? 1 2। तो इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? जितने भाग किए हुए हैं वो संख्या लिखी है हमने नीचे, और जितना भाग छायांकित है वो संख्या हमने लिख दी है ऊपर। तो इसको पढ़ेंगे 2/4। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर और आकृति दिखाई दे रही है सर्कल की, और उसके देखते हैं हम कि कितने टुकड़े किए हुए हैं। तो गिनते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने टुकड़े हैं इसके? 8, यानी 8 बराबर भागों में से कितना भाग छायांकित है? 1 2 3। तो 3 भाग क्या है? छायांकित। तो बच्चों, इसे हम लिखेंगे भिन्न के रूप में। तो लिखते हैं बच्चों, कुल टुकड़े किए हुए हैं 8, और 8 में से छायांकित कितने हैं? 3। तो 3 हम लिखेंगे ऊपर। अब बच्चों, हम इसे भिन्न के रूप में लिखते हैं, जैसे 3/8,
यानी इस पूरे गोले का 3/8वां भाग ही छायांकित है। अब बच्चों इसी तरह हम इसका भी एक अभ्यास करेंगे कि इस पूरे आकृति में से कितना भाग छायांकित है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि इसके कितने टुकड़े किए हुए हैं, कितने बराबर बराबर टुकड़े किए हुए हैं। तो गिनते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5 बराबर भागों में से कितने भाग छायांकित है, 1 2। तो हम लिखेंगे 5 बराबर भागों में से 2 भाग। और भिन्न के रूप में इसे किस तरह दर्शाएंगे, जितने भाग किए हुए हैं वो लिखेंगे हम नीचे, और जितने भाग छायांकित है वो संख्या हम लिख देंगे ऊपर। और इसे किस तरह पढ़ेंगे, 2/5। तो यहां लिखेंगे 2/5। तो बच्चों इस आकृति का 2/5वां हिस्सा ही छायांकित है। अब बच्चों यहाँ पर एक आपको तालिका दिखाई दे रही है, इन तालिका को हम करेंगे पूरा। तो कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न। सबसे पहले देखिए बच्चों कि कुल बराबर भाग कितने हैं और उसमें से छायांकित भाग कितने हैं। फिर इसको लिखेंगे हम भिन्न के रूप में, और इसमें अंश और हर वाली संख्या हम पता लगाएंगे कि भिन्न में कौन सी संख्या अंश है और कौन सी संख्या हर है। बच्चों ऊपर वाली संख्या होती है अंश और नीचे वाली संख्या क्या होती है, हर। तो लिखते हैं बच्चों इन्हें भिन्न के रूप में। देखिए कुल बराबर भाग कितने हैं, 12, और छायांकित भाग कितने हैं, 3। तो इसको भिन्न के रूप में लिखने के लिए बच्चों कुल बराबर भाग वाली संख्या हम लिखते हैं नीचे, और उसमें से कितने छायांकित भाग है वो संख्या हम लिखते हैं ऊपर। तो 3 हमने लिखा है ऊपर और 12 लिख दिए हैं नीचे। और इसे क्या पढ़ेंगे, 3/12। और इसे हम देखते हैं कि इसमें 3 है वो अंश है और 12 है वो हर है, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर वाली संख्या होती है अंश और नीचे वाली संख्या होती है हर। तो यहाँ पर अंश के आगे हम लिखेंगे 3 और हर के आगे कितने लिखेंगे हम, 12। अब करते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न। देखिए यहाँ पर कुल बराबर भाग में लिखा हुआ है 17, यानी कोई आकृति है उसके 17 बराबर बराबर भाग किए हुए हैं। तो भिन्न के रूप में लिखने के लिए जितने बराबर टुकड़े किए हुए हैं वो संख्या हम लिखते हैं नीचे, और छायांकित भागों वाली संख्या हम लिखते हैं ऊपर। तो उस आकृति में से छायांकित भाग कितने हैं, 4। तो हम 4 को कहाँ लिखेंगे, ऊपर। और इसे भिन्न के रूप में कैसे पढ़ेंगे, 4/17। अब बच्चों 4/17 में से अंश और हर वाली संख्या कौन कौन सी है। तो ऊपर वाली संख्या है जो 4, वो है अंश वाली, तो 4 को हम लिखेंगे ऊपर। और जो नीचे वाली संख्या है हर 17, उसको हम लिखेंगे हर के आगे। अब तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर कुल बराबर भाग वाली जगह खाली है, छायांकित भाग वाली जगह भी खाली है, और भिन्न वाली संख्या वाली जगह भी खाली है। तो हम इसे कैसे पता लगाएंगे कि इनमें क्या आएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अंश वाली संख्या और हर वाली संख्या लिखी हुई है, यानी अंश की संख्या है 3 और हर पर कौन संख्या आएगी, 5। तो सबसे पहले हम इन्हें भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। भिन्न में बच्चों अंश आता है ऊपर और हर आता है नीचे। तो हमें क्या पता चल गया है कि यह संख्या लिखाक आएगी 3/5 के रूप में। अब 3/5 में से बच्चों कुल बराबर भाग वाली संख्या हम यहाँ लिखेंगे। तो हमने पहले सीखा था कि भिन्न में कुल बराबर जितने भाग होते हैं वो संख्या नीचे होती है। तो यहाँ पर कितने भाग है, कुल बराबर 5, और छायांकित भाग वाली संख्या हम लिखते हैं ऊपर। तो छायांकित भाग कितने हैं, 3। तो हमने यहाँ लिख दिया है 3। अब देखिए बच्चे चौथा प्रश्न। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कुल बराबर भाग वाली जगह खाली है, यानी हमें पता नहीं है कि इस
चित्र में कुल कितने बराबर भाग किए हुए हैं, यानी कुल कितने बराबर टुकड़े हैं। और छायांकित भाग है 7। कितने हैं बच्चों? 7। अब देखो बच्चों, यहाँ पर भिन्न वाली संख्या लिखी हुई है 7/9। तो इस भिन्न की संख्या से हम पता लगा सकते हैं कि इस आकृति में कुल 9 बराबर टुकड़े किए हुए हैं, क्योंकि जितने बराबर टुकड़े होते हैं वो संख्या हम कहाँ लिखते हैं? नीचे। तो हमें पता चल गया है कि कुल बराबर टुकड़े कितने हैं? 9। और छायांकित कितने हैं? 7, यानी 7/9। अब हमें अंश वाली और हर वाली संख्या यहाँ पर लिखनी है। तो ऊपर वाली संख्या है जो 7, वो है अंश वाली संख्या, और जो नीचे वाली संख्या है 9, वो है हर। तो बच्चों, आज हमने भिन्न को समझ लिया है, भिन्न को लिखना सीख लिया है, पढ़ना सीख लिया है। और बच्चों, अब अगली कक्षा में हम इनसे संबंधित कुछ उदाहरण हल करेंगे और बच्चों भिन्नों को बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में लिखना सीखेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।